करता हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास में लेटेस्ट वीडियोस जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स पार्ट 2 स्टार्ट किया हुआ है 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का। इसमें चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसके क्वेश्चन नंबर सेकेंड के 12th क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम स्टार्ट करते हैं, जो कि इस तरह से दिया हुआ है कि e की पावर log ब्रैकेट में log x का स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। अब देखिए e एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनकी सीरीज एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ही है, वैसे भी e की पावर log x जो रहेगा तो आपके पास में x मिल जाता है। तो मैं यहाँ से e की पावर log कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये जो भी ब्रैकेट में ये आ गया, दैट इज log x का स्क्वायर माइनस log x2। अब क्योंकि ये आगे है, ये फॉर्मूला है log का, तो ये जो 2 है ये आपका आगे आ जाएगा, दैट इज log x का होल 2 माइनस 2 log x। ये इस तरह से आ गया। तो हमने अज्यूम कर लेते हैं लेट y इक्वल टू, अब आपके पास में क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया कि log x की होल 2 माइनस ट्वाइस log x। differentiate with respect to x on both side, we have dy by dx equal to dd dx log x2 minus twice log x। अब इनको सेपरेट फंक्शन को, ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, इन दोनों फंक्शन को अलग अलग डेरिवेट किया, डेरिवेटिव दोनों पे लगा दिया। तो यहाँ पे अब आपके पास में देखिए पावर था, यहाँ पे पावर है 2, तो 2 आगे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो गया कि 2 log x, अब डेरिवेटिव किसका, log x का, और यहाँ पे 2 इंटू डेरिवेटिव था log x का, तो वो 1/x हो गया। तो आपके पास डेरिवेटिव क्या बचा कि 2 log x इंटू 1/x और माइनस ट्वाइस 1/x। तो कुछ इस तरह से आपके पास में डेरिवेटिव आ जाएगा फाइनल कि 2 log x अपॉन x माइनस 2 अपॉन x, राइट। इस तरह से आपके पास में डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब देखिए फंक्शन, आपका जो फंक्शन है उसको किस तरह से हमने डिफाइन किया है, ये देखेंगे। इसका बड़ा ही सुंदर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ रहा है। फंक्शन डिक्रीज हुआ है और -1 पे जाके फिर इसने सडनली इंक्रीमेंट, स्लोली इंक्रीमेंट इसने स्टार्ट किया है। और ये आपका जो फंक्शन है ये इंक्रीमेंट की तरफ में है, -2 पॉजिटिव साइड में इंक्रीज हो रहा है। ये आप दोनों का कंपैरिजन ग्राफ देख सकते हैं, किस तरह से आपका फंक्शन जो कि ब्लैक लाइन में दिया हुआ है वो पहले डिक्रीज होकर फिर इंक्रीज हो रहा है, और डेरिवेटिव किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ में बढ़ते हैं। सेकंड का क्वेश्चन नंबर 14, जो कि साइन रूट ऑफ साइन रूट एक्स दिया हुआ है। सो लेट y इक्वल टू साइन रूट ऑफ साइन रूट एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, वी हैव, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स साइन रूट ऑफ साइन रूट एक्स। अब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो देखिए पहले साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, वो cos रूट ऑफ साइन रूट x रहेगा, साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, इनटू डी डी एक्स ऑफ किसका, अभी इस रूट का डेरिवेटिव निकालने जाएंगे हम, रूट ऑफ साइन रूट x, इसका डेरिवेटिव निकालने जाएंगे। तो ये रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ट्वाइस रूट ऑफ साइन रूट x, इस तरह से आ जाएगा, राइट, 1 अपॉन ट्वाइस रूट ऑफ साइन x। अब ये साइन x को का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ साइन रूट x, तो डी डी एक्स ऑफ साइन रूट x करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस रूट x। अब इसके बाद एंगल में जाएंगे जो कि डी डी एक्स ऑफ रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास में, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 रूट x आ जाएगा।
एक मिस्टेक यहाँ पे होगी कि आप 1/2 होना चाहिए। तो 1/2 होने से आपका फाइनल आंसर कैसे आ जाएगा, cos रूट ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन 4 टाइम्स रूट एक्स और रूट ऑफ साइन रूट एक्स। इस तरह से आपके पास है आपका डेरिवेटिव मिल जाएगा फंक्शन का। ये आपके फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से आप अगर 0 to पाई के बीच में बिहेवियर देखेंगे या -2 to -पाई के बीच में, तो आपको सेम बिहेवियर मिल रहा है इसका। पहले ये π/2 पे हाईएस्ट पीक पॉइंट है, उसके बाद में इसने फॉल डाउन स्टार्ट किया है। पहले इंक्रीज हुआ फिर देन डिक्रीज हुआ। और ये अगर हम इसका बिहेवियर, इसके डेरिवेटिव का बिहेवियर देखेंगे तो किस तरह से ये डिक्रीमेंट की तरफ में गया है। दोनों का कंपैरेटिव बिहेवियर कुछ इस तरह से बना हुआ है कि 0 to π/2 में अगर एनालिसिस करें तो ये इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है, और ये यहाँ से स्लाइटली डिक्रीज हो जा रहा है π/2 की तरफ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के 15th पे आते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। log sec e की पावर x स्क्वायर, so y equal to log sec e की पावर x स्क्वायर, differentiate with respect to on both side we have dy by dx equal to ddx log sec e की पावर x स्क्वायर। so differentiate हम करेंगे log को, तो log का डेरिवेटिव 1/sec e की पावर x स्क्वायर इंटू ddx ऑफ sec x का डेरिवेटिव अब यहाँ पे हम निकालेंगे। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो आपके पास आ गया 1/sec e की पावर x स्क्वायर sec e की पावर x स्क्वायर tan e की पावर x स्क्वायर इंटू, अब एंगल जो आपका है e की पावर x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e की पावर x स्क्वायर रहेगा। अब ये जो e की पावर x स्क्वायर का जो एंगल है x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे sec e की पावर x स्क्वायर और sec e की पावर x स्क्वायर सेम कॉमन हो रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास में फाइनल क्या बचेगा कि 2x e की पावर x स्क्वायर tan e की पावर x स्क्वायर। इस तरह से आपके पास में फाइनल डेरिवेटिव मिला। ये आपके फंक्शन का बिहेवियर है, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल जट लाइन की तरह, बहुत स्मॉल इंटरवल में वो इंक्रीज बिहेवियर चेंज हो रहा है आपके फंक्शन का। और इसके डेरिवेटिव का अगर आप ये देखेंगे बिहेवियर, तो देखिए नेगेटिव हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेगेटिव साइड में इंक्रीमेंट है -2πy, और एट 2πy पे क्या हो रहा है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है। और रेस्ट ऑफ द इंटरवल में क्या आ रहा है, ये कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू ओरिजिन, ये आपका बिहेवियर सेम है, राइट। तो कुछ इस तरह से इसका कंपैरेटिव बिहेवियर है। जो आप ब्लैक रेज देख रहे हैं वो आपका इस तरह से इसने बिहेवियर दिया है, और रेड लाइंस में इसका जो बिहेवियर है वो आपका इसके डेरिवेटिव का है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ ऐसे दिया है कि log बेस e2 log x, एंगल में log x दिया हुआ है। तो देखिए लेट y इक्वल टू, अगर हमने अज्यूम किया इसे, तो आपके पास यहाँ पे log बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि log e2 log x है। अब ये क्या आ जाएगा, बेस चेंज अगर हम करेंगे तो ये एंगल जो भी है आपका log ऑफ log x हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो बेस है, अब बेस हम यहाँ पे बेस जो हमने e बनाया है, एक्सपोनेंशियल e नेचुरल बेस बनाया है, तो यहाँ पे भी लेंगे तो log e की पावर 2 हो जाएगा। अब log और e जो रहेगा वो कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा। यानी फॉर्मूला है हमारे पास कि log e की पावर x जो रहता है वो x हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पे 2 मिल गया। तो फंक्शन आपका क्या हो गया, log ऑफ log x बाई 2। तो लेट y इक्वल टू, हमने अज्यूम कर लिया फंक्शन को, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड वी हैव dy बाई dx ddx ऑफ इसका डेरिवेटिव log ऑफ log x बाई 2, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो देखिए 1 बाई
हमने जो डेरिवेटिव फाइंड किया, ओके 1/2 टू कांस्टेंट है log x, जो डेरिवेटिव आएगा आपका डेरिवेटिव किसका, log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/log x इंटू, अब फिर log x का डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो वो हो जाएगा 1/x। तो आपके पास डेरिवेटिव क्या मिला 1/2x इंटू log x। तो आपके फंक्शन का बिहेवियर ऐसे है कि ये डायरेक्टली अगर देखें हम तो इसका जो वन साइडेड बिहेवियर है दैट इज इंक्रीमेंट हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। हाँ, यहाँ पर डेरिवेटिव का जो बिहेवियर है वो पर्टिकुलर साइड में पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ये आपका बिहेवियर, जैसे यहाँ पे 1 पे देंगे तो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और 1 से पहले जो बिहेवियर है 0 to 1 के बीच का वो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है। देन उसके बाद में इसका जो बिहेवियर है 1 के बाद दैट इज 1.3 या 4 होगा, जहाँ से ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया है। इसका इन दोनों का कंपैरेटिव बिहेवियर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से कंपैरेटिव बिहेवियर हमें चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के 17th क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, log of log x की होल पावर 2। तो लेट y इक्वल टू, हमने फंक्शन को एज्यूम कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, वी हैव dy by dx इक्वल टू dd x log x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ये जो पावर 2 है ये आगे आ जाएगा, तो ये बेस आपके पास एज इट इज मिलेगा, दैट इज 2 इंटू log x इंटू, अब ddx किसका, बेस का डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x होता है log x का डेरिवेटिव। तो जो भी ब्रैकेट में था ये यहाँ से देखेंगे इसका डेरिवेटिव, तो जितना ये ब्रैकेट है ये एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा, दैट इज log x इनटू फिर इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर आते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कि 1/log x इनटू फिर log x का ddx ऑफ log x निकालने जाएंगे, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x। तो देखिए कंप्लीट डेरिवेटिव आपके पास में क्या मिल गया, dy by dx इक्वल टू 2 इंटू log x अपॉन x log x इंटू log x। इस तरह से आपका डेरिवेटिव फंक्शन आपको मिल गया। देखिए आपके फंक्शन का बिहेवियर किस तरह से आपको मिला है, ये डिक्रीजिंग बिहेवियर है, ये फंक्शन स्लोली डिक्रीज हो रहा है, और एक कांस्टेंट आफ्टर 10 हम बोल सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करने लगा, या आफ्टर 8 ये कांस्टेंट हो गया, पहले टू एक्स एक्सिस कांस्टेंट बिहेवियर इसका आ गया। और इस तरह से इसका इंक्रीजिंग बिहेवियर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि ये -30 से लेकर के एक इंक्रीजिंग बिहेवियर आया है। और हमने इसको दोनों का कंपैरिजन किया है। यहाँ पे आपका ब्लैक लाइन में फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है और रेड लाइन में डॉटेड डैश लाइन में आपका इसका डेरिवेटिव आपको मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ में चलते हैं, जो कि सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है। हमने अज्यूम किया y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर minus cos square x square, differentiate with respect to x on both side, we have dy by dx equal to ddx of फंक्शन आपका, और फंक्शन को डेरिवेट कर रहे हैं हम, फंक्शन का हमने डेरिवेशन लगा दिया किस पे, साइन x पे, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ddx ऑफ cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे हमने डेरिवेट कर दिया। तो देखिए पहले जो स्क्वायर था यहाँ पे, पहले हम स्क्वायर को डेरिवेट करेंगे, तो स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर, एंगल एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और साइन की पावर 2 - 1 बचेगा। अब बेस का डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे। ऐसे ही कॉस में से क्या आ गया
कि 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर बेस का डेरिवेटिव। तो 2 साइन एक्स स्क्वायर और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर। अब एंगल का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और यहाँ पे साइन कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास माइनस का साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास में 2x आ जाएगा। तो अब देखिए ये आपके पास एक बहुत ही सुंदर एक फॉर्मूला है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x। तो यहाँ पे ये आपके पास में जो एंगल है इसका ट्वाइस हो जाता है, यानी यहाँ पे साइन एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स रहा तो एंगल का ट्वाइस हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म्स के क्या हो गई साइन 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया। ऐसा ही यहाँ पे हो गया, ये माइनस साइन यहाँ प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 साइन एक्स स्क्वायर बन गया और यहाँ पे 2x आ गया। तो 2 + 2 4 हो गया आपके पास, 4x साइन 2x स्क्वायर आपका डेरिवेटिव फाइनल डेरिवेटिव आपको मिल गया। देखिए ये आपके फंक्शन का, क्योंकि साइन एंड कोसाइन दोनों ही फंक्शन है डिक्रीजिंग में है, तो ये आपका जो बिहेवियर है वो साइनोसाइडल टाइप का बिहेवियर आपको मिलेगा फंक्शन का। और इसके डेरिवेटिव का बिहेवियर आपको देखिए किस तरह से बिहेवियर है इसका। आप कोई भी पीरियड देखते हैं ये नेगेटिव साइड में इंक्रीज हो रहा, और ये अगर यहाँ से 0 to 2 पाई देखा तो किस तरह से ये पर्टिकुलर 0 to π/2 में ये डिक्रीज इंक्रीज होके फिर डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज होके फिर डिक्रीज हुआ है। एक साइनोसाइडल बिहेवियर इसने रिप्रेजेंट किया है। और ये देखिए दोनों का कंपैरिजन हम अगर करते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी में हमें दोनों का इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा दोनों इसमें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस। मेरे वीडियोस को थोड़ा बेल आइकन को आप प्रेस कर दिया करें ताकि आपको जो नए वीडियोस मैं बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँचाया करें और आप जल्दी से जल्दी वीडियोस को देख के उसका फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू।